आज हम पढ़ेंगे एयर कंडीशन। तो समझते हैं एयर कंडीशनिंग को। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियसली कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी एंड प्योरिटी ऑफ एयर। एयर कंडीशनिंग जो होती है वो एक साथ हवा के तापमान को, हवा की आर्द्रता को, हवा के वेग को और हवा की जो शुद्धता है उसको कंट्रोल करता है। यानी ये एक साथ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी एंड प्योरिटी ऑफ एयर को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? एयर कंडीशनिंग कहलाता है। अब बात करते हैं हम साइकोमेट्री। देखिए एयर कंडीशनिंग के बारे में स्टडी करने के लिए हमें साइकोमेट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयर कंडीशन में जो एयर यूज़ होती है वो मॉइस्चर होती है और उसके लिए जो स्टडी करी जाती है वो हमारी साइकोमेट्री कहलाता है। तो देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्चर। यानी मॉइस्चर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना हमारा साइकोमेट्री कहलाता है। हम बात करें मॉइस्चर की, तो मॉइस्चर में दो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है ड्राई एयर और दूसरा होते हैं वाटर वेपर। देखिए, ड्राई एयर में हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो गैसेस हैं उनको ऐड करते हैं। जब ड्राई एयर में वाटर वेपर ऐड करते हैं तो जो एयर बनती है उसे मॉइस्चर कहते हैं। ठीक, जितने ज़्यादा हम वाटर वेपर को ऐड करेंगे ड्राई एयर में, एयर जो है उतनी ज़्यादा मॉइस्चर होती जाती है। मॉइस्चर का मतलब होता है हिंदी में आर्द्र हवा। आर्द्र हवा मतलब ऐसी हवा जिसमें वाटर पार्टिकल्स होते हैं, उसे बोलते हैं हम आर्द्र हवा। और जो ड्राई एयर होती है ऐसी हवा जिसमें कोई वाटर पार्टिकल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे भी समझते हैं कि साइकोमेट्री प्रॉपर्टी क्या होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कह लो या ह्यूमिडिटी रेशियो कह लो या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होता है उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू दी मास ऑफ एयर। यानी यह एक अनुपात है किसका? मास ऑफ वेपर, यानी वेपर के द्रव्यमान और एयर के द्रव्यमान का जो रेशियो है वही हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है। अब ये जो फॉर्मूला है ये आता कहाँ से है, इसको भी हम समझते हैं। हम जानते हैं कि जो वेपर होती है, फॉर जो वेपर की बात करते हैं हम, वेपर को हम एज आ आइडल गैस कंसीडर करते हैं। क्या? आइडल गैस। आइडल गैस। और हम जानते हैं आइडल गैस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV इक्वल्स टू MRT। ठीक, अब हम बात करते हैं इसको अगर बदलें एयर के लिए, फॉर एयर, तो जहाँ इसी फॉर्मूले को हम ले सकते हैं PAVA इक्वल्स टू MARAT फॉर वेपर। वेपर के फॉर्म में लिखेंगे तो PV VV MV RVT। इस तरह से हमने इसको इसके फॉर्म में लिख लिया। हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वेपर के इक्वल होता है, क्योंकि हम जिस कंटेनर में किसी मॉइस्चर को लेते हैं तो उसमें जो वॉल्यूम होता है वो पूरा एयर भी उतना ही ऑक्यूपाई करती है, उतना ही वेपर ऑक्यूपाई करती है। इसलिए जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही हमारे वॉल्यूम ऑफ एयर होता है और वॉल्यूम ऑफ वेपर होता है। तो यानी V इक्वल्स टू VA इक्वल्स टू VV हम इसको लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको हम लिखते हैं, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया। अब इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन सेकंड लिखते हैं। इक्वेशन 1 अपॉन सेकंड, तो देखिए इक्वेशन 1 हमारी है PAVA अपॉन PVVV इक्वल्स टू MARAT होल अपॉन MVRVT। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है
वही हमारा VA इक्वल्स टू VB होता है। तो देख रहे हैं VA और VB यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो इस टेम्परेचर को भी हटा देते हैं। तो हमारा आ गया PA अपॉन PB इक्वल्स टू MA अपॉन MB। अब हम देख रहे हैं MB अपॉन MA को इससे सेपरेट करते हैं, तो इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा MB अपॉन MA इक्वल्स टू PV अपॉन PA। अब देख रहे हैं यहाँ पर RA अपॉन RV है, तो देखिए इसको भी हम चेंज करते हैं। हम जानते हैं RA और RV जो है ये है हमारे गैस कांस्टेंट। तो जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होते हैं वो होता है गैस कांस्टेंट इनटू के मास। ठीक, तो हम देख रहे हैं इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में बदलेंगे तो ये हो गया MA, और MA यानी कि मास ऑफ एयर जो होता है वो एयर के लिए निकालें जैसे हम, तो ये RA हो जाएगा यहाँ। ठीक, तो इस RA की जगह हम लिख सकते हैं कितना, RU अपॉन MA इक्वल्स टू RA। और आप जानते हैं RU ऐसी रहेगा, और मास ऑफ एयर जो होता है वो होता है 29। ठीक, तो ये RA। अब RA की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हो जाएगा RU अपॉन 29 होल अपॉन, अब ऐसे ही हम लिखेंगे RV की जगह, तो जो RV होगा उसको भी हम लिख सकते हैं RU, और ये RV, और यहाँ है वेपर, और वेपर का जो मास होता है वो होता है हमारा 18, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम RU अपॉन 18। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि RU से RU कैंसिल हो जाएगा और 18 ऊपर पहुंच जाएगा और 29 नीचे, तो इसको ले सकते हैं MV अपॉन MA इक्वल्स टू PV अपॉन PA इंटू में 18 अपॉन 29, और 18 अपॉन 29 को हम आगे भी लिख सकते हैं MV अपॉन MA इक्वल्स टू, देख रहे हैं 18 अपॉन 29 को जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.622 PV अपॉन PA, और आप जानते हैं MV अपॉन MA को हम लिख सकते हैं ओमेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा इसका, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हमने बताया था, इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार कि ओमेगा इक्वल्स टू होता है मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ एयर। हमने एयर को माना और वेपर को ऐसा आइडल गैस मानते हैं, एयर तो आइडल गैस होती है। ठीक है, वेपर को भी यहाँ पर आइडल गैस माना, तो आइडल गैस इक्वेशन लगाई PV बराबर MRT, इसको एयर के फॉर्म में बदला, तो जहाँ PA हो गया, VA हो गया, MA हो गया, RA हो गया, T इक्वेशन 1, और यहाँ पर इसको वेपर के फॉर्म में चेंज करा तो PV VV MB RV T। ठीक, अब जानते हैं जो वॉल्यूम है कंटेनर का वही आपके एयर का वॉल्यूम कहलाता है, वही हमारे वेपर का वॉल्यूम कहलाता है, यानी ये दोनों बराबर है। अब हम इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन सेकंड करते हैं, तो PA अपॉन PV ऐसे ही रहा। आप देख रहे हैं VA और VB दोनों बराबर, तो इनको कैंसिल करा दिया और T से T को कैंसिल करा दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब देख रहे हैं VV अपॉन MA इक्वल्स टू PV अपॉन PA। अब यहाँ पर देख रहे हैं RA है, RA जो होता है वो हमारा कहलाता है गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के फॉर्म में, तो RU यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होगा वो RA इंटू MA यानी एयर के फॉर्म में लिखा, तो हम जानते हैं RA की वैल्यू जो आएगी RU अपॉन MA इक्वल RA, और MA यानी मास ऑफ एयर जो होता है वो 29 होता है, यानी RU अपॉन 29 इक्वल्स टू RA लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम वेपर के लिए RU अपॉन यहाँ पर आता MV, और MV जो मास ऑफ वेपर होता है उसको 18 लिखा इक्वल्स टू RV। इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो देखिए RU अपॉन 29 और RU अपॉन 18, RU से RU कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा MV अपॉन MA इक्वल्स टू PV अपॉन PA इंटू में 18 अपॉन 29। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो देख रहे हैं MV अपॉन MA को लिख सकते हैं हम क्या, ओमेगा, और ओमेगा ही हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.622 PV अपॉन PA। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। It is defined as ratio of mass of vapor
टू मास ऑफ वेपर एट सैचुरेटेड कंडीशन। इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं फाई से, मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर एट सैचुरेटेड कंडीशन। देखिए मास ऑफ वेपर का मतलब है कि जो ड्राई एयर है उसमें कितना मास है, किसका, वेपर का। और बात करते हैं सैचुरेटेड कंडीशन पर मास ऑफ वेपर की, तो सैचुरेटेड कंडीशन पर मास ऑफ वेपर का मतलब है कि एक कंडीशन ऐसी है कि ड्राई एयर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या वेपर ऐड किया जा सके, यानी वेपर पार्टिकल ऐड किए जा सकें विदाउट कंडेंसिंग, तो वो कहलाता है सैचुरेटेड कंडीशन। फिर से समझिए, बिना कंडेंसेशन के किसी ड्राई एयर में जितना ज़्यादा वेपर को हम ऐड करा सकते हैं वो हमारा कहलाता है सैचुरेटेड कंडीशन। और जो वेपर का मास है वो कहलाता मास ऑफ वेपर एट सैचुरेटेड कंडीशन। जबकि नॉर्मल कंडीशन में जो मास ऑफ वेपर है यानी ड्राई एयर में जो वेपर है उसका जो मास है वो मास ऑफ वेपर कहलाता है। इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने ह्यूमिडिटी रेशियो में वेपर को आइडल गैस माना था, ऐसे ही इसमें भी इसको हम आइडल गैस मानेंगे। जब हमने माना कि ये आइडल गैस है तो हम लगाते हैं इसमें आइडल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडल गैस इक्वेशन। हम यहाँ पर आइडल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं। आइडल गैस इक्वेशन होती है पी बराबर एम आर टी। ठीक, अब यहाँ पर हम दो फॉर्म में चेंज करते हैं, एक तो मास ऑफ वेपर के फॉर्म में, दूसरा मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर के फॉर्म में। तो इसको देखिए वेपर और सैचुरेटेड वेपर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये वेपर के फॉर्म में लिखा। अब इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, जबकि हम इसको अब लिखते हैं सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में। आर इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2 इसको डाल दिया। अब इनका हम इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 यानी डिवाइड कराते हैं दोनों को। तो देखिए यहाँ पर पी वी अपॉन वी वी अपॉन वी वी एस अपॉन वी एस वी इक्वल एम वी आर टी अपॉन एम वी एस आर टी। देख रहे हैं आर टी से आर टी कैंसिल। हमने बताया था जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो ही हमारे वॉल्यूम ऑफ वेपर कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा यहाँ पे पी वी अपॉन पी वी एस इक्वल्स टू एम वी अपॉन एम वी एस, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं क्या, फाई, यानी कि फाई इक्वल्स टू आ गया हमारा प्रेशर ऑफ वेपर अपॉन प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर। तो ये हमारा कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी।